मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है और मैं शिव महापुराण सुना रही हूँ। तो आज का शिव महापुराण है 5वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भगवान श्री सदाशिव ने श्री शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इससे जगत का संपूर्ण भार उसको सौंप कर शांति से काशी में निवास करें। भगवान श्री शिव के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाई ओर घुमाई, जिससे एक अति सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर सालवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नैन, मस्तक पर त्रिपुर्ण, गले में कौस्तुभमणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजयंती माला तथा पीताम्बर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्ध रूप वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा कर। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न नहीं होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नाम से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने भगवान विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों के तक भगवान श्री सदा का ध्यान करते रहने पर भी उन्होंने अपना मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन नहीं पाया। इसमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण श्री विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। भगवान श्री विष्णु के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार के जल धाराएं बहने लगी। भगवान श्री विष्णु उन जल धाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान श्री विष्णु उस जल में पर सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं था। और फिर भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया, महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, इससे फिर तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, सरस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल, आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, जीवा और त्वचा ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई और इस प्रकार रूपस्थ यह सब कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे। भगवान विष्णु के निद्रा अवस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाई भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर त्रिपुर्ण धारण किए हुए थे। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा और न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोक में फैली हुई है। वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन है। जब मैं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इस पर भी उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल को ऊपर चढ़ने का विचार करने लगा। ऊपर आने से मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ कमल नहीं था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी,
जिसके द्वारा मुझे तप करने को आदेश दिया गया। तब मैं तप करने लगा। अब मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उम्र तक तप किया, 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरे प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। नारद, तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयं यूँ 8.25 परमेश्वरी और शेष कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो भगवान विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करने का पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये सारा संसार माया के अधीन है। मैंने वेदों को बनाया और मैंने कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अतः सच और बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का और निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु के अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हो? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका ये क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को सुनकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मेरे और भगवान विष्णु के शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वे प्रकट हुए तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सकेगा वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते। तुम ऊपर के लोक की खोजो और मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनका कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी नहीं होता, बल्कि सुख और शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु की भी सफेद शुक्र का रूप धारण करके अवतार लोक की ओर चले गए। उसी दिन से संसार में सफेद शुक्र प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि का अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता को त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति का संबोधित करके प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि क्या है। उसी समय भगवान विष्णु ने उस ज्योतिपुंज लिंग के दर्शन भाग में सनातन, आद्यवर्ध,
आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा, फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे, जिनके की आदि तथा अंत का कुछ भी पता नहीं लगता था। बस सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाए कि वह वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु को पता चले। आकार, उपकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, यह वह लिंग का दक्षिणी वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी है, लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अर्थवेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, जो भी होता है वह शांत की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद सुपसलवी से की जाती है। अर्थवेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसकी जानने के पश्चात जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष देने का अधिकारी है और इसका नाम परमानंद है। ओम के तीनों अक्षर इस परम प्रणव के अंदर ही छिपे हुए। तुरो जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है, उसी में तीनों लोग छिपे हुए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद प्रणव स्वरूप कहते हैं। दक्षिणाकार से षष्ठी की उत्पत्ति, बाह्य अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत है। मस्तक आकार दाया, नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक अनकार, होठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर दाया पाव, तोरक के अक्षर बाया पाव मकार, षष्ठ भाग उकार, दोनों पंचार आकार, गफा मकार, हृदय कोरक वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सन का केवल ध्यान करने से अतिरिक्त प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु भगवान ने देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। बोले शंकर भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे, जिनके ललाट में चंद्रमा सिर पर जटाएं विराजमान थी। गौरवर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले, नीलकंठ भस्मों से लिबसित, सुंदर मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन कर्णाकर महेश के नाम वाम भाग में सुंदर भूषणों से भूषित शक्ति शिवा विराजमान थी। भगवान सदाशिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रभु से ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफ़ी देर तक कुछ बोला नहीं गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान सदाशिव से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हुई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी प्रमाणित हुई, क्योंकि इसके कारण ही हम आपके दर्शन प्राप्त हुए। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए दोनों अहम भाव अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी माना। प्रसन्न चित्त से स्तुति करते रहे हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।